और चलिए अब बात करेंगे बारिश की, क्योंकि राजस्थान में आज भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी और कई जिलों में पहले से ही जलभराव जैसी समस्याएं हो रही थी। ऐसे में उन जिलों के हालात अब और ज्यादा खराब हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि टोंक सवाई माधोपुर जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब है। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर और दौसा की अलग अलग 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम जगहों पर जल भराव की स्थितियां हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे जल सैलाब आ गया हो। तो राजधानी जयपुर में भी कई निचले इलाके जो है अब वो पानी की चपेट में हैं। पानी भर गया है। जल भराव की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। तो सवाई माधोपुर के हालात भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टोंक में स्थितियां काफी खराब हैं। सीकर, दौसा के भी यही हाल है। और उधर सिक्किम में भी मौसम खराब होने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है और जो वीडियो सिक्किम से सामने आया है वो दहशत में डालने वाला है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं। और चलिए अब बात करेंगे जयपुर से जम्मू तक जल प्रहार की, क्योंकि बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे बेसमेंट ढह गया है। हादसे में बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं कविनगर के इलाके में एक सोसाइटी में पानी घुस गया और कारें यहां पर डूब गईं। ये तस्वीरें देखिए। जरा सी बारिश और डूब गया सिस्टम, धंस गया बेसमेंट, कारों ने ली जल समाधि, बह गए नगर निगम के वाटरप्रूफ दावे, ड्रेनेज सिस्टम फेल, पानी पानी गाजियाबाद। बारिश से पहले गाजियाबाद नगर निगम ने तमाम दावे किए थे, जल जमाव ना होने देने के तमाम वादे किए थे, लेकिन बारिश हुई तो गाजियाबाद नगर निगम की पोल खुल गई। पहले आपको पौष इलाके कविनगर में लिए चलते हैं, जहां एक सोसाइटी में घुटनों तक पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया। वहां खड़ी कई गाड़ियां डूब गई। इतना ही नहीं, सोसाइटी के परिसर में भी घुटनों तक पानी भर गया। सोसाइटी के मेन गेट पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई। यहाँ ना तो नगर निगम का कोई कर्मचारी नजर आया,
न ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम। सवाल उठता है कि हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाली सोसाइटियों और नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले नगर निगम की तैयारियां आखिर कहां हैं? हालात से परेशान लोग अब सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को घेर रहे हैं। कविनगर की बर्बाद व्यवस्था से आपका सामना हो गया, अब आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक का हाल दिखाते हैं। यहां अंसल सुशांत एक्वापोलिस में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। वहां खोदे गए बेसमेंट की मिट्टी बारिश के कारण धंस गई, जिससे सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां अचानक नीचे बेसमेंट में जा गिरी। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह टूट गई। स्थानीय लोगों और मशीनों की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं जहां पर आप देखें जो पार्किंग है वो ढह गई है। बारिश के पानी से पूरी जो पार्किंग जो बनाई जा रही थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर धंस गई है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी गाड़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। और कुछ गाड़ियाँ अगर आप देखें तो जहाँ ये ज़मीन जो पार्किंग की है वो ढही है, वहाँ आपको गिरी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप देखें कि वहाँ पर 2 जो बाइक हैं वो अभी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर लोग जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ा करते थे और उसके साथ ही यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको यही जगह दी गई थी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पार्किंग थी जो बनाई जा रही थी, जो बेसमेंट था जो बनाया जा रहा था। और आप देखें कि पानी नालों में भरा और उसके बाद जो बहाव तेजी से आया तो यहाँ से ये पूरा जो एरिया है यहाँ खड़ी हुई गाड़ियाँ मिट्टी ढहने से नीचे गई। और ये डर इसलिए है क्योंकि जहां घर है वहां बारिश का बेहिसाब पानी है। मुसीबत में यहां के लोगों की जिंदगानी। उधर पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया था और अब भारत के एक और फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये फैसला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। एक बार फिर पाकिस्तान पर जल प्रहार। चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब भारत सरकार के एक और फैसले से पाकिस्तान वालों को प्यासा मर जाने की नौबत आने वाली है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी दी है। सावलकोट पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए हैं। ये परियोजना चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनेगा। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों और कई तरह की अड़चनों की वजह से ये परियोजना अटकी हुई थी। पाकिस्तान ये आपत्तियां सिंधु जल संधि के तहत करता था और परियोजनाओं पर अड़ंगे लगा देता था। पर अब सिंधु नदी संधि को रोकने और इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। आतंकियों को समर्थन करना, उन्हें पनाह देना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ेगा जिसे शहबाज शरीफ ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार और सालाल के बीच में बनेगा। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा। इस नदी के बहाव को मोड़ने के लिए 3 टनल्स बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। बांध के बाएं किनारे पर अंडरग्राउंड पावर हाउस तैयार होगा, जहां 8 यूनिट में 1800 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर स्कीम पर आधारित है। इसके जरिए नॉन मानसून और मानसून में फ्लड डाइवर्जन की योजना है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का मकसद है चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना। इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये, प्रोजेक्ट जम्मू से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत की वाटर स्ट्रेटेजी को भी नई ताकत मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार का रुख सख्त है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और गोली एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने पहले सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकियों को बड़ी चोट दी और अब चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पाकिस्तान को झटके पर झटका दिया गया है। और इसी बीच खैतल तिजारत से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि